बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेस की तरफ से फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट है हमारा माइक्रोबायोलॉजी, और इसमें चैप्टर माइकोलॉजी हम डिस्कस कर रहे थे। और लेक्चर नंबर 6 में आज हमारा टॉपिक होगा स्लाइम एंड वाटर मोल्ड्स। स्लाइम एंड वाटर मोल्ड्स को आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 65 पे देखेंगे। The slime molds and water molds resemble fungi in only appearance and lifestyle. स्लाइम और वाटर मोल्ड्स जो हैं फंजाई की तरह होते हैं सिर्फ अपने दिखने के हिसाब से, और अपना इनका जो लाइफस्टाइल है उस वे में इन देयर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल्स दे आर फेलोजेनेटिकली डिस्टिंक्ट। और ये अपने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से और अपनी रिप्रोडक्शन, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के हवाले से, और जो इनका लाइफ साइकिल होता है उस हवाले से ये बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं दूसरे फंजाई से। इसलिए इनको कहा जाता है कि ये फाइलोजेनेटिकली मुख्तलिफ हैं दूसरे फंजाई से। यानी इनका किंगडम तो फंजाई है ही, बट इनका फाइलम जो है अलग है, और इनका जो रिप्रोडक्शन है और लाइफ साइकिल है वो दूसरे फंजाई से मुख्तलिफ होता है। जो स्लाइम मोल्ड्स हैं उनकी फर्दर दो डिवीजन्स हैं। फर्स्ट डिवीजन जो है मैक्सोमाइकोटा से कहा जाता है, और ये ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, यानी इनका कोई प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस प्लाज्मोडियल ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स एग्जिस्ट एज स्ट्रीमिंग masses of colorful protoplasm that creep along in an amoeboid fashion over moist rotting logs, leaves and other organic matters। अपनी मुतलका कंडीशन के हवाले से प्लाज्मोडियल यानी ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स जो हैं ये किस तरह पाए जाते हैं। ये स्ट्रीमिंग मासेस ऑफ कलरफुल प्रोटोप्लाज्म, यानी का एक कलरफुल प्रोटोप्लाज्म होता है, और वो एक बहते हुए मास की शक्ल में पाए जाते हैं, जो कि इस तरह से होता है कि जैसे नमी के ऊपर अमीबा की तरह रेंगते हुए, या रॉटिंग लॉग्स पे। रॉटिंग लॉग से मुराद ये है कि पानी के ऊपर जो दरख्तों की टहनियाँ, उनके शाखें और उनकी तने, कोई भी दरख्तों से प्लांट्स की जो हैं बाकियात वो पानी के ऊपर तैर रहे हों किसी जोहड़ के ऊपर, तो उनके ऊपर पाए जाएंगे, या दरख्तों के पत्ते हैं उनके ऊपर पाए जाएंगे, या कोई और ऑर्गेनिक मैटर होगा तो उनके ऊपर ये पाए जाते हैं। किस शक्ल में पाए जाते हैं? अमीबा की तरह रेंगती हुई हालत में पाए जाते हैं, और इस तरह मौजूद होते हैं कि जिस तरह उनका कलरफुल प्रोटोप्लाज्म जो है इधर उधर बह रहा हो। फीडिंग इज़ बाय फेगोसाइटोसिस, और ये अपनी खुराक किस तरह हासिल करते हैं? फेगोसाइटोसिस की से हासिल करते हैं, यानी दूसरी चीज़ों को ये खाते हैं। बिकॉज दिस स्ट्रीमिंग मास लेक सेल वाल। और अगली बात यह है कि ये जो इधर उधर बहने वाले मास हैं इनका सेल वाल नहीं होता है। इट इज़ काज प्लाज्मोडियम। और ये जो मैक्सोमाइकोटा है स्लाइम मोल्ड की एक डिवीजन है, इनको क्या कहा जाता है? प्लाज्मोडियम कहा जाता है। द प्लाज्मोडियम कंटेन्स मैनी न्यूक्लियाई। ये जो प्लाज्मोडियम है इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। एंड एज द ऑर्गेनिज्म ग्रोज द डिप्लॉयड न्यूक्लाई डिवाइड रिपीटेडली। और जैसे इनका ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो करता है, बड़ा होता है, तो वही जो इनका न्यूक्लियाई है डिप्लॉयड होता है, और वो फिर बार बार जो है डिवाइड होता रहता है, और इस तरह इनकी रिप्रोडक्शन होती है, यानी अपनी नस्ल को आगे जारी रखते हैं। तो इसमें क्या क्या बातें जो हैं गौर करने वाली हैं। पहली बात तो ये है कि स्लाइम मोल्ड की ये फर्स्ट डिवीजन है जिसका नाम है मैक्सोमाइकोटा, और ये ए सेलर होते हैं, इनका बाकायदा सेलर स्ट्रक्चर नहीं होता। किस हालत में पाए जाते हैं? इनका कलरफुल प्रोटोप्लाज्म जो है वो स्ट्रीमिंग मासेस की तरह, यानी इधर उधर बहने वाले मास की तरह होता है, और ये अमीबा की तरह रेंग रहे होते हैं। किस चीज़ के ऊपर? नमदार सरफेस पे, प्लांट्स की बाकियात पे, पत्तों पे, और ऑर्गेनिक मैटर्स पे जो पानी के ऊपर मौजूद होगा। और ये खुराक फेगोसाइटोसिस से हासिल करते हैं। इनके अंदर सेल वॉल नहीं होता है, ये प्लाज्मोडियम कहलाते हैं। स्ट्रक्चर वाइज इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, और इनमें रिप्रोडक्शन किस तरह होती है कि इनका डिप्लॉयड न्यूक्लियाई जो है वो बार बार क्या होता रहता है? तकसीम होता रहता है। नेक्स्ट जो है सेकंड डिवीजन स्लाइम मोल्ड्स का, एक्रेसियोमाइकोटा। एक्रेसियोमाइकोटा जो ये सेलर स्लाइम मोल्ड्स हैं, स्लाइम मोल्ड्स की सेकंड डिवीजन है, और ये सेलर होते हैं, यानी बाकायदा इनका सेलर स्ट्रक्चर होता है। द वेजिटेटिव स्टेज ऑफ सेलर स्लाइम मोल्ड्स कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल अमीबाइड सेल्स टर्म्ड मैक्सोमीबा। द मैक्सोमीबा फीड phagocytically on bacteria and yeast
इसका जो वेजिटेटिव स्टेज होता है सेलुलर स्लाइम मोल्ड का, ये मुश्तमिल होते हैं अमीबाइड सेल पे, जिनको मैक्स अमीबा कहा जाता है। और मैक्स अमीबा का खुराक हासिल करने का तरीका भी फेगोसाइटोसिस ही है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जो पहली थी डिवीजन मैक्स अमीबा, उनकी फेगोसाइटोसिस किस चीज़ पे है? वो नमदार सरफेस के ऊपर, दरख्तों की बाकियात पे, और जो और दूसरे ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनके ऊपर पाए जाते हैं, वहाँ से खुराक हासिल करते हैं। जबकि ये वाले जो हैं ये बैक्टीरिया और यीस्ट को खा के वहाँ से अपनी खुराक हासिल करते हैं। पहली बात तो ये है कि सेलर होते हैं, दूसरी बात यह है कि मैक्स अमीबा कहलाते हैं, तीसरी बात यह है कि बैक्टीरिया और यीस्ट को खाकर अपनी खुराक हासिल करते हैं। व्हेन फूड इज़ प्लेंटीफुल, जब खुराक से ये सैर हो जाते हैं, दे डिवाइड रिपीटेडली, और ये फिर तकसीम होना शुरू हो जाते हैं बार बार बाय माइटोसिस एंड साइटोकिनेसिस। माइटोसिस आपको पता है कि एक ही सेल का, दो सेल में, एक पेरेंट सेल का दो डॉटर सेल में डिवाइड होने जाने का प्रोसेस जो है वो माइटोसिस कहलाता है। और साइटोकिनेसिस से मुराद ये होगा कि उनके सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड हो जाता है एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल में। नतीजे के तौर पे क्या होता है? प्रोड्यूसिंग न्यू डॉटर मैक्स अमीबा, और दो जो है आगे उससे जो है नए जो है वो डॉटर मैक्स अमीबा जो प्रोड्यूस होते हैं। अ फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड असोरस और सोरोकार्प फॉर्म्स, और इनका जो अब बनने वाला नया बॉडी है ये क्या कहलाता है? सोरस कहलाता है या सोरोकार्प कहलाता है। एंड मेच्योर्स, फिर ये मेच्योर होते हैं। एंड देन प्रोड्यूसेस स्पोर्स, फिर ये अपने स्पोर्स बनाते हैं। द स्पोर्स आर इवेंचुअली रिलीज्ड, फिर आखिरकार स्पोर्स जो है वो रिलीज़ होते हैं। एंड व्हेन कंडीशन बिकम फेवरेबल, और जब कहीं पे इनकी कंडीशन जो है इनके के लिए मौजू होती है, इनकी सपोर्ट कर रही होती है, दे जर्मिनेट, फिर ये जर्मिनेट करते हैं, और इस तरह से इनका जो है रिलीज़ होता है हैप्लॉइड अमीबा, और इस तरह इनका लाइफ साइकिल जो है वो रिपीट होता रहता है। इसमें हमने क्या क्या बातें पढ़ी? एक तो ये है कि सेलर मोल्ड होते हैं, दूसरी बात यह है कि मैक्स अमीबा कहलाते हैं, तीसरी बात यह है कि ये भी फेगोसाइटोसिस करते हैं बट बैक्टीरिया और किस पे? यीस्ट पे। अब खुराक खा खा के जब ये सैर हो जाएंगे तो फिर ये पहली स्टेज पे माइटोसिस के थ्रू इनका एक पेरेंट सेल जो है दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा, ठीक है। अब ये जो डॉटर सेल नए बने हैं ये सोरेस या सोरोकार्प कहलाते हैं। ये फिर मेच्योर होते हैं, मेच्योर होने के बाद जो है फिर ये स्पोर बनाते हैं, फिर इनके स्पोर जो है रिलीज़ होते हैं। जब इनके स्पोर रिलीज़ होंगे तो इनके स्पोर जो हैं आप यूँ समझ लें जिस तरह गंदम का पौधा है तो वो उसका वेजिटेटिव फॉर्म है, और जो गंदम का बीज है वो उसका सिस्टिक फॉर्म है। अब ये जो स्पोर जब रिलीज़ हुए हैं तो ये इस फॉर्म में होंगे जिस तरह गंदम का बीज होता है। अब ये बीज की शक्ल में ये जो है स्पोर जो है वो रिलीज़ होने के बाद फिर जैसे ही कंडीशन इनके फेवर में आती है फिर ये जर्मिनेट करते हैं, यानी बीज में से कोंपल निकलती है पहली, और इस हालत को हम कहते हैं कि उन्होंने जर्मिनेट किया। जर्मिनेट करने के बाद जो है फिर ये उसी तरह से मैक्स अमीबा बन जाएंगे, फिर फेगोसाइटोसिस करेंगे, और फिर माइटोसिस होगी। नेक्स्ट स्टेज पे स्पोर होंगे, यानी दो तरह से इनकी रिप्रोडक्शन होती है, फर्स्ट स्टेज में माइटोसिस के ज़रिए और सेकंड स्टेज में स्पोर के ज़रिए। तो दोनों जो फॉर्म है रिप्रोडक्शन की वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। स्लाइम मोड्स की हमने दो डिवीजन पढ़ ली, अब हम वाटर मोड्स पढ़ने जा रहे हैं। डिवीजन ओमाइकोटा, जिन्हें वाटर मोड्स भी कहा जाता है। मेंबर ऑफ द डिवीजन ओमाइकोटा आर कलेक्टिवली नोन एज ओमाइसीड्स और वाटर मोड्स। तो ओमाइकोटा जो है ये एक डिवीजन है अलग से वाटर मोड की, और इनको मजमूई तौर पर जो है ओमाइसीड्स या फिर वाटर मोड कहा जाता है, जितने भी इनके अंदर मेंबर पाए जाते हैं। ओमाइसीड रिसेम्बल ट्रू फंजाई ओनली इन अपीयरेंस, और ओमाइसीड जो है ये फंजाई की तरह होता है, असल फंजाई की तरह सिर्फ दिखने में। कंसिस्ट ऑफ फाइनली ब्रांच फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफे, चूँकि ये बिल्कुल बारीक किस्म की जो है ब्रांचेस पे, फिलामेंट्स की ब्रांचेस पे मुश्तमिल होते हैं, जिन्हें हाइफे कहा जाता है। हावर ओमाइसीड्स, यहाँ पे ओमाइसीड्स के स्पेल ठीक होने वाले हैं, एल की जगह पे टी है। हावर ओमाइसीड्स हैव सेल वॉल ऑफ सेलुलोज। यहाँ पे जो है एक मेजर डिफरेंस है ओमाइसीड्स का बाकी जो मोड्स हैं या फंगस की टाइप्स हैं उनके साथ, वो क्या है कि फंगस की बाकी जो टाइप्स हैं उनका सेल वॉल जो है वो काइटिन का बना होता है, जबकि ओमाइसीड जो है इनका सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का बना होता है। वेयर एज द वॉल्स ऑफ मोस्ट फंजाई आर मेड ऑफ काइटिन, जबकि मोस्टली जो फंजाई है उनका सेल वॉल जो है वो काइटिन का बना होता है। ओमाइसीड्स
are also unlike the true fungi in that they have tubular mitochondria crista। और दूसरी फंजाई से, ट्रू फंजाई से इस हवाले से भी थोड़ा सा ये हटके है कि दे हैव ट्यूबुलर माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टा, कि इसके अंदर ट्यूबुलर जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है और माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टा कहलाता है इस वे में कि किसकी बैरोनी जो है वो मेम्ब्रेन होती है, फिर इसके अंदर एक छोटी और मेम्ब्रेन जो है वो सेकंड मेम्ब्रेन इसके कंपार्टमेंट बना रही होती है जिन्हें क्रिस्टा कहा जाता है। तो इसके अंदर ट्यूबुलर माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टा भी पाया जाता है जो कि दूसरे फंजाई में नहीं होता। ओमाइकोटा मीन्स एग फंजाई। अगली बात यह है कि ओमाइकोटा जो है, माइकोटा या माइसीड्स तो फंजाई ही होता है, ओ जो है लफ्ज़ ओवा से निकाला गया है जिसके मीनिंग एग के होते हैं। और इसको एग फंजाई क्यों कहा जाता है? अ रेफरेंस टू द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाटर मोड। और इसका हवाला ये है कि इसमें जो है रिप्रोडक्शन का मोड जो है वो सेक्सुअल होता है। इसमें रिप्रोडक्शन का मोड जो है सेक्सुअल तो है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होने के बाद एज़ाइगोटिक होती है, यानी इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव जो है मैटिंग होती है और वो एक नोड सा बनाते हैं, उसके अंदर जो है वो रिपीट होते रहते हैं और फिर आखिरकार वहाँ से रिलीज़ होकर उनकी हाइफे अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन इनका जाइगोट या बराबर जो है, जिस तरह एग के बाद एक जो है उसका अलग से बनना चाहिए था, उसका डॉटर सेल बनना चाहिए था, इस तरह नहीं होता, बल्कि जाइगोट ही नहीं बनता, लेकिन मैटिंग जो है इनमें अलग अलग होती है, वही आपस में मिलकर नोड बनाते हैं। आगे चल के एक डायग्राम में हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। जी, तो हमने ओमाइकोटा डिवीजन जो पढ़ा, जो कि वाटर मोल्ड है। एक तो इन्हें ओमाइसीड्स कहा जाता है, दूसरी बात यह कि इनका सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट ये कि इनके अंदर ट्यूबुलर माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टा होता है और ये एग फंजाई कहलाते हैं इस वे में कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब हम इनके हैबिटेट और न्यूट्रिशन को जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूट्रिशन एंड हैबिटेट ऑफ ओमाइकोटा। पहले नंबर पे तो ये सेप्रोट्रॉफ होते हैं। सेप्रोट्रॉफ हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी खुराक हासिल करते हैं वो सेप्रोट्रॉफ कहलाते हैं। वाटर मोल्ड्स सच एज सेप्रोलैग्निया एंड एक्लिया और सेप्रोफाइट्स। ये जो है वाटर मोल्ड्स की कौन कौन सी अक़साम? सेप्रोलैग्निया और एक्लिया, ये सेप्रोफाइट्स हैं। सेप्रोफाइट्स मीन्स डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी खुराक हासिल करेंगे। दैट ग्रो एज कॉटनी मासेस ऑन डेड एल्गी एंड स्मॉल एनिमल्स। छोटे छोटे एनिमल्स जो मर जाते हैं, पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं, पानी के अंदर फिर रहे होते हैं, उनके ऊपर जो है ये उससे उनको खुराक हासिल करते हैं वहाँ से, किस शक्ल में? कॉटनी मासेस की तरह से। और मेनली इन फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट, और मेनली जो है ज़्यादातर ये फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में ये जो है पाए जाते हैं। दूसरा इनका न्यूट्रिशन का या रहने का जो जगह है वो डिकम्पोजर्स हैं। दे आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो ये बहुत ही अहम डिकम्पोजर्स हैं जो कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में बड़ी इनकी अहमियत है इस हवाले से कि पानी के अंदर जो चीज़ें एल्गी है या एनिमल्स हैं वो मर जाते हैं, तो फिर ये उनको डिकम्पोज करके उनको कम्प्लेक्स वन से सिंपल वन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिनको फिर दूसरे जानदार जो है खुराक के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं और ये भी उसी दौरान अपनी तवानाई भी वहाँ से हासिल कर लेते हैं। तो इस तरह पानी के अंदर एक्वाटिक जो इकोसिस्टम है, यानी ज़िंदगी का जो बैलेंस है, उसको मेंटेन रखने में इनका बहुत ही अहम रोल है। तीसरे नंबर पे पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स आप जानते हैं कि सेप्रोफाइट जो हैं वो तो डेड एनिमल्स पे या ऑर्गेनिक मैटर्स पे रह रहे होंगे, वहाँ से खुराक हासिल कर रहे होंगे, जबकि पैरासाइट्स जो होते हैं ये किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में रह रहे होते हैं। सम वाटर मोल्ड्स आर पैरासाइटिक। बहुत सारी वाटर मोल्ड्स, चंद एक वाटर मोल्ड्स जो हैं वो पैरासाइटिक भी हैं इस वे में कि ऑन द गिल्स ऑफ फ़िश के जो गलफड़े होते हैं वहीं पे रह रहे होते हैं और वहीं से अपनी खुराक भी हासिल कर रहे होते हैं और वही इनका हैबिटेट भी होता है। तो नेक्स्ट डिजीज़ के हवाले से फोर्थ जो पॉइंट है न्यूट्रिशन हैबिटेट के हवाले से, फर्स्ट द वाटर मोल्ड्स पेरोनोस्पोरा हैसमाई। वाटर मोल्ड की कौन सी किस्म? पेरोनोस्पोरा हायोसेमी जो है इज़ करेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रबलसम ब्लू मोल्ड ऑफ टोबैको प्लांट्स।
कि हाल ही में ये इसको ज़िम्मेदार पाया गया है कि बहुत ही पेचीदा किस्म की नुकसानदेह किस्म की बीमारी है जिसे ब्लू मोल्ड कहा जाता है। और ये ब्लू मोल्ड का जो है बीमारी किसको लग रहा है? ऑफ टोबैको प्लांट्स, टोबैको के प्लांट्स को लग रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड, प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ डैमेज ईयरली टू टोबैको क्रॉप्स। इस तरह से हवाले से टोबैको की जो फसलें हैं उनको मिलियन डॉलर्स का सालाना के हिसाब से नुकसान पहुंचा रहा है। तो बीमारी कौन सी है? ब्लू मोल्ड है। किसको लग रही है? टोबैको के प्लांट्स को। इसके पीछे वाटर मोल्ड की कौन सी मेंबर जो है ज़िम्मेदार है? पेरोनोस्पोरा हायोसिमाई जो है इसका ज़िम्मेदार है। सेकंड, अदर ओमाइसीड्स काज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटोज़। तो दूसरी जो किस्म है ओमाइसीड्स की वो कौन सी बीमारी काज कर रही है? लेट ब्लाइट। किस में? पोटैटोज़ में। एंड ग्रेप डॉनी मिल्डो, और ग्रेप जो है उनमें डॉनी मिल्डो का मर्ज जो है वो काज कर रही है। तो ग्रेप्स में डॉनी मिल्डो और पोटैटोज़ में लेट ब्लाइट, ये अमराज जो हैं ये भी ओमाइसीड जो है वो पैदा कर रही हैं। अभी हमने वाटर मोल्ड की रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे आप देखें कि आस्कोगोनियम है, एंथ्रेडियम है। जो आस्कोगोनियम है ये फीमेल है कहलाता है, और जो एंथ्रेडियम है ये इसका मेल जो है वो फिलामेंट कहलाता है। तो ये आपस में मिलकर क्या करेंगे कि आस्कोगोनियम बनाएंगे। ये स्टेज 2 पे आप आएँ। आस्कोगोनियम और एंथ्रेडियम आपस में मिल रहे हैं और मिलने से एक ही नोड बन रहा है। एक ही नोड बनने के बाद फिर ये जो है ये फिलामेंट्स और हाइफे में डिवाइड हो जाते हैं। देखिए दोनों आपस में मिले इस स्टेज पे, और इनसे इतनी सारी फिलामेंट्स जो है हाइफे की बनी। अब इसके हम एक हाइफे को देखें तो ये एस्कस कहलाता है और ये डाइकैरियोटिक होता है, यानी इसके अंदर रेड और ब्लू आप देख रहे हैं कि अलग अलग 2 न्यूक्लियस मौजूद हैं। तो 2 न्यूक्लियस होने की वजह से ये जो है डाइकैरियोटिक कहलाता है। ये डाइकैरियोटिक हाइफे जो है आगे चल के डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाएगा। ये आप देख रहे हैं डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना, और फर्स्ट स्टेज पे आने के बाद फिर इसकी जो है फर्दर जो है आगे चल के एक ही बॉडी नहीं बनेगा बल्कि इसके अंदर तकसीम होती चली जाएगी। इसको ज़ाइगोट तो बोलते हैं, लेकिन फर्दर जो है ये एक ज़ाइगोटिक इसकी जो है रिप्रोडक्शन होती है। बहरहाल तो इसमें आप देख रहे हैं कि इस स्टेज पे डाइकैरियोटिक के बाद ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना। उसके बाद जो है इस पे फर्स्ट स्टेज पे जो डिवीजन होती है वो मियोसिस के थ्रू होती है। मियोसिस आपको पता है कि कोई एक पेरेंट सेल जब फर्स्ट स्टेज में 2 डॉटर सेल में फिर फर्दर डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल में फाइनली डिवाइड होता है, तो इस किस्म की जो डिवीजन है उसको हम मियोसिस का नाम देते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो है मियोसिस के थ्रू जो है 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियस में डिवाइड होता है। फिर 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियस जो है माइटोसिस के थ्रू जब डिवाइड होंगे तो 4 से 8 जो है बन जाएंगे, और इस स्टेज पे हम कहेंगे कि 8 जो है वो आस्कोस्पोर्स इसमें बन गए। और यही फिर स्पोर बने इसके अंदर, इन्होंने मैच्योर होना है। मैच्योर होने के बाद फिर उन्हें रिलीज़ होना है। अब जब ये रिलीज़ होंगे तो इस तरह दानों की शक्ल में होंगे। रिलीज़ होने के बाद फिर जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो फिर ये जर्मिनेशन होगी इनकी। जर्मिनेशन के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे बीज में से कोई कोंपल निकलती है। अब गंदम का पौधा ले लें, उसका जो बीज होगा वो यूँ समझें कि जैसे ये स्पोर है, और इसमें जब कोंपलें निकलेंगी तो यूँ समझें ये जो माइशेलिया है। तो ये जर्मिनेट होंगे, पहले डिस्पर्स होंगे, फैलेंगे पानी के अंदर, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, फिर ये जर्मिनेशन होगी इनके अंदर, मैशेलिया बनेंगे। मैशेलिया बनने के बाद इनकी पॉजिटिव मैटिंग अलग होगी, नेगेटिव मैटिंग अलग होगी। तो फिर वो नेगेटिव पॉजिटिव मैटिंग जो आपस में मिलेंगे और आस्कोगोनियम एंथ्रेडियम मिलेंगे, और इस तरह से इनका जो लाइफ साइकिल है वो चलता रहता है। और दूसरी स्टेज पे इस तरफ आप आ जाएँ, यहाँ पे देखें कि एक ही 2 नहीं आपस में मिल रहे। यहाँ आप देख रहे हैं कि देखें एक ही हाइफे जा रहा है, एक ही हाइफे के ऊपर नोड बन रहा है, उसके अंदर जो है बहुत सारी ब्रांचेस बनी, हाइफे बने, और वो आखिरकार रिलीज़ हो गए। और रिलीज़ होने के बाद फिर जो है उनका रिप्रोडक्शन चलता रहा। तो ये जो रिप्रोडक्शन है ये एसेक्सुअल है, और जिसको हम कोनेडा बोलते हैं। कोनेडा में जो है स्पोर्स डायरेक्ट नहीं बनते। फर्स्ट स्टेज पे नोड बनने के बाद उसमें से फिलामेंट्स बनेंगे हाइफे के, फिर वो हाइफे जो है उसमें से स्पोर बनेंगे, स्पोर जर्मिनेट करेंगे, और इस तरह से इनका जो है वो लाइफ साइकिल चलता रहता है। तो ये जो लाइफ साइकिल है ये वाला जो आप देख रहे हैं
इसको कोनेडा बोला जाता है। और कोनेडिया जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जबकि इस तरफ जब दो एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम आपस में मिलने के बाद ये एक मास बना रहे हैं, तो ये जो क्योंकि अलग अलग नेगेटिव पॉजिटिव या फिर मेल या फीमेल जो है उनके गैमेट्स आपस में मिले, तो इस वे में ये जो रिप्रोडक्शन है ये वो क्या कहलाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो ये था वाटर मोल्ड में रिप्रोडक्शन का स्टाइल। बस चूँकि डायग्राम आपकी बुक में दी हुई थी इसलिए आपको समझाना ज़रूरी था, लेकिन जब हम इसको तैयार करेंगे तो उतना ही तैयार करेंगे जितना आपको बताया गया है। तो ये था हमारा आज का माइकोलॉजी का लास्ट टॉपिक, स्लाइम एंड वाटर मोल्ड्स। इसकी स्लाइम मोल्ड्स की जो है हमने क्या पढ़ा कि 2 डिवीजन्स हैं। फर्स्ट डिवीजन जो है मैक्सोमाइकोटा है जो कि एसेलुलर मोल्ड्स होते हैं, और दूसरी स्लाइम मोल्ड्स की जो डिवीजन है वो एक्रेसियोमाइकोटा है जो कि सेलर होते हैं। और थर्ड जो है हमने फिर वाटर मोल्ड पढ़ा, वाटर मोल्ड जो है क्या कहलाते हैं, ओमाइकोटा कहलाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक स्लाइम एंड वाटर मोल्ड्स। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा अलग से चैप्टर होगा। अस्सलाम वालेकुम।